बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बारे में है। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनके लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वो फर्निश करनी वो लाजमी होती है। व्यूवर, इसका जो सेक्शन 114 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसमें ये बताया गया है कि वो कौन से लोग हैं जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न वो फर्निश करेंगे। सबसे पहले व्यूवर्स, हर कंपनी जो है उसके लिए लाजमी है कि वो जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है वो मुहैया करे। इसके अलावा हर आदमी जिसकी जो इनकम है जो अमाउंट जो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, उससे अगर उसकी जो इनकम वो एक्सीड करती है तो उसके लिए लाजमी है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वो फर्निश करे। इसके अलावा कोई NPO हो सकती है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई ऐसा आदमी जिसने पिछले कोई 2 सालों में उसने उस पर कोई टैक्स लगा हो, उससे कोई टैक्स चार्ज किया गया हो, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न वो फर्निश करे। इसके अलावा व्यूअर्स, कोई ऐसा आदमी जिसने कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड का कोई क्लेम किया हो, तो उसके लिए भी लाजमी है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वो फर्निश करे। या कोई आदमी जो किसी गैर मुनक़िला प्रॉपर्टी का वो मालिक हो जिसका रकबा वो 500 मुरब्बा गज़ या इससे ज़्यादा हो, और वो या कोई फ्लैट हो का वो मालिक हो जो किसी म्यूनसिपल हदूद में या किसी वो कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में या वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद में वो वाक़या हो, तो उसके लिए भी लाजमी है कि वो जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है वो फर्निश करे। या कोई आदमी जो किसी गैर मुनक़िला प्रॉपर्टी का मालिक हो और जिसका जो रकबा है वो 500 मुरब्बा गज़ या इससे ज़्यादा हो और जो कि किसी रेटिंग एरिया में वाक़या हो। या वो आदमी किसी फ्लैट का मालिक हो जिसका कवर्ड एरिया 2000 मुरब्बा फीट या इससे ज़्यादा हो और वो फ्लैट वो रेटिंग एरिया में वाक़या हो, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फर्निश करे। या कोई गाड़ी का मालिक हो जिसकी इंजन कैपेसिटी वो 1000 cc से ज़ायद हो, या कोई एंटीन रखता हो, या जिसका कोई बिजली का कनेक्शन हो जिसकी नौयत कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हो और जिसका सालाना बिल वो 5 लाख से तजावज़ करे, तो उसके लिए भी लाजमी है कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न वो मुहैया करे। इसके अलावा व्यूवर्स, कोई भी ऐसा आदमी जो किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड है, जो किसी ट्रेड या बिज़नेस एसोसिएशन के साथ वो रजिस्टर्ड है, या किसी वो मार्केट कमेटी का हिस्सा है, या वो किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है जिसमें शामिल है वो बॉडी कोई हो सकती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, कोई सूबाई वो बार काउंसिल है, या वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है, या वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए भी लाजमी है कि वो अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फर्निश करे। इसके अलावा व्यूवर्स, कोई भी जो रेजिडेंट पर्सन है उसके जो कोई इंडिविजुअल हो उस और जिसकी कोई फॉरेन इनकम या एसेट्स हों, तो उसको भी चाहिए जो अंडर सेक्शन 116A है, तो उसके तहत भी उसके लिए लाजमी है कि वो जो अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फर्निश करे। इसके अलावा व्यूवर्स, कोई आदमी कोई पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकता है जिसे बोर्ड मिनिस्टर इंचार्ज की मंजूरी से, उनकी अप्रूवल से जिन्हें बोर्ड नोटिफाई करे, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करें। या वो हर आदमी जिसकी जो आमदन है वो जो हेड है उसका इनकम का इनकम फ्राम बिज़नेस के तहत उसकी जो आमदन है वो 3 लाख से ज़ायद हो लेकिन 4 लाख से ज़ायद ना हो, तो उसके लिए भी लाजमी है कि वो जो अपनी टैक्स रिटर्न है वो फर्निश करे। तो व्यूअर, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने ये
बात की है कि वो कौन से लोग हैं जिनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश करनी हर टैक्स ईयर में वो ज़रूरी होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।